नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है और मैं आज आपके साथ में एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक कवि राजा भृतहरि थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भृतहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन की सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो कि श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जी कर क्या करना है। हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उसने सारी बात बताते हुए कहा। वह फल उसने राजा को दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूँगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी, अतः अत्यंत सुदर्शन, हष्टपुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा को फल देखते ही पहचान गया और भौचक रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वही उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उससे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार और इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उनसे करता है, बल्कि उससे कहीं अधिक। बस हम उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। थैंक यू।